नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सिलेक्शन स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज का वीडियो हमारा दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नील नील इथियोपिया से संबंधित है। नील इथियोपिया से संबंधित है, तो उसी प्रकार डेन्यूब किससे संबंधित होगा? तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। नील नील नदी जो है इथियोपिया देश से निकलती है, मतलब उत्पन्न होती है। तो जो डेन्यूब नदी है वो किस देश से निकलती है? तो डेन्यूब नदी जो है, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है ये मालूम होना चाहिए। तो ये जर्मनी से निकलती है। तो ये हम लोगों का पहला आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी आंसर हो जाएगा ये पहला, जर्मनी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, यदि $6 साइन 3 बराबर 45, मतलब $6 साइन 3 से बना रहा है 45, तो हम लोग $6 3 से कैसे 45 बनाएंगे? और $4 साइन 5 बराबर 41, कैसे 41 बन रहा है? वैसे ही हम लोगों को बनाना है $8 साइन 2 से क्या बनेगा? तो यहाँ पे हम लोग 6 और 3 का स्क्वायर लेके देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। 36 और 9, 36 और 9, यहाँ पे 45 तो हो जा रहा है। यहाँ पे 4 का 16 और 25, यहाँ पे भी 41 हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। तो 8 का स्क्वायर लेंगे हम लोग। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 68। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे एक पता दिया है, प्रिया शर्मा 102 सिल्वर ओक्स सेक्टर 12 नोएडा, इतना। हम लोगों को सेम पता निकालना है, समान पता। तो समान पता देखने के लिए हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब टाइम वेस्ट के लिए दिया गया है। हम लोग डायरेक्ट इसमें डिफरेंट खोजेंगे। डिफरेंट सब 12 12 12 12 दिख रहा है। यहाँ पे डिजिट देखते हैं, डिजिट सब अलग अलग दिया है। जो अलग होगा उसको हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे 11 है, इसमें 11 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। 11 से हम लोग केवल पता लगा सकते हैं कौन आंसर होगा। तो ये हम लोगों का पहला आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है, इससे ये हुआ है, तो इससे क्या होगा? तो यहाँ पे ये सीधे सीधे दिख रहा है। ये जो पैराडाइस लिखा है वहां पे ये उल्टा लिखा है, मतलब इसको हम लोग सीधा कर दे रहे हैं। P फिर A, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो कर रहा है PARA उल्टा चला रहा है। तो हम लोग उल्टा यहाँ पे M चलाएंगे, फिर Y चलाएंगे, फिर S चलाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो M पहले फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग छाटेंगे। यहाँ पे M दिख रहा है, सीधे सीधे ये तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा मिस्ट्री लिखा है, यहाँ पे मिस्ट्री हो जाएगा। आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है, ये जो दिया है यहाँ पे, इसका चिन्ह प्लस होगा और इसका चिन्ह माइनस होगा और इसका चिन्ह गुना होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 12, इसका ये जो दिया है इसका चिन्ह क्या होगा? गुना होगा, गुना। फिर ये जो दिया है यहाँ पे उसका चिन्ह क्या होगा? बड़ा कोष्ठ का प्लस होगा। तो 3 के बाद प्लस होगा, फिर 3 के बाद प्लस प्लस 5, और फिर बड़ा कोष्ठ दिया है, बड़ा कोष्ठ यहाँ पे प्लस 7, कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बढ़ती हैं 36 और 5, 5 7 12, 36 और 12 कितना हो जाएगा?
48, कुछ तो गलत हुआ है, फिर से हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। इसको जो 12 दिया है 12 लिख लेते हैं। यहाँ पे जो मझोला कोष्ठ दिया है, मझोला कोष्ठ कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके स्थान पर गुना, फिर 3, फिर बड़ा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ में प्लस, प्लस हो गया, एक सेकेंड, प्लस हो गया, यहाँ पे 5, फिर बड़ा कोष्ठ, नहीं बड़ा कोष्ठ नहीं है, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। जो ये दिया है, इधर से दिया है, इधर से जो दिया है उसको हम लोग प्लस रखना है, जो इधर से दिया है इसको हम लोगों को माइनस रखना है, और जो मझोला कोष्ठ दिया है इसको हम लोग को गुना रखना है। तो जो इधर से दिया है यहाँ पे, इसको क्या रखना है, यहाँ पे माइनस रखना है, तो हम लोग माइनस रख लेते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये बन गया, तो बढ़ती है 36 हो गया, प्लस 5 हो गया, फिर माइनस 7 हो गया, 36 और 5 41, 41 में से 7 घटे तो कितना बचा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में केवल चिन्ह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे चिन्ह इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये टाइम खाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित कहता है, मान लो हम रोहित हैं, हम कह रहे हैं वह मेरे पिता के भाई, मतलब मेरे पिता के भाई मेरे चाचा हुए, चाचा की पत्नी मेरी चाची हुई, चाची की जो पुत्री है मेरे से किस प्रकार संबंधित है। जो रोहित है, जो रोहित को मैं खुद माना हूं, तो रोहित के पिता मतलब मेरे पिता के भाई की पत्नी मेरी चाची की पुत्री कौन लगेगी, तो चचेरी बहन। सीधे सीधे यहाँ पे दिया है चचेरी बहन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, क्रिएटिव के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये दिया है। तो हम लोग इसको वर्णमाला क्रम में पहले सजाएंगे, तो जो जैसे दिया है पहले हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे, बाद में दिया है तो बाद में लिख देंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे सी होगा तो सी लिख लेंगे, तो फिर सी के बाद आर दिया है तो आर सी के बाद आएगा, तो हम लोग यहाँ कहीं रख लेते हैं, ई आर के पहले ही आएगा और सी के बाद आएगा, तो ई को कहीं यहाँ रख लेते हैं। और फिर ए सी के पहले आएगा, यहाँ कहीं रख लेते हैं। फिर टी आर के बाद टी आता है तो आर के बाद हम लोग टी रखते हैं। फिर आई यहाँ पे कहीं होगा, ई के बाद और आर के पहले। और फिर भी टी के बाद ही आएगा, और ई डबल आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिलाएंगे क्रिएटिव से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कितना स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो सी यहाँ पे नहीं है, आर नहीं है, ई यहाँ पे है, ए नहीं है, टी नहीं है, आई नहीं है, भी नहीं है, ई नहीं है। एक स्थान जो है यहाँ पे ई जो स्थान है ये नहीं बदला है, मतलब अपरिवर्तित रहा है, तो हम लोगों का आंसर एक हो जाएगा। जो ई है वो अपरिवर्तित रहा है, बदला नहीं है, तो हम लोगों का एक आंसर हो जाएगा ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व करना है, डायरेक्ट हम लोग जो सॉल्व करना है वहां पे आते हैं। लर्न हार्ड टेस्ट वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं पहले स्टडी हार्ड लर्न और प्रोग्रेस। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और कहाँ पे दिया है टेस्ट प्रोग्रेस और फास्ट और स्टडी, और यहाँ पे हार्ड प्रोग्रेस सक्सेस यहाँ पे दिया है। हम लोग को हार्ड और हार्ड को कंपेयर करते हैं, JKL HGFCDFPQR यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कौन मिल रहा है, हम इसको मिलाएंगे, JKL मिल गया,
यहीं पे जे के एल मिल गया, तो जे के एल हार्ड का ही होगा, जे के एल हार्ड का ही होगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जे के एल किसमें है, किसमें नहीं है। जे के एल इसमें है, जे के एल इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। जे के एल इसमें नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, दो ऑप्शन तो छाट दिए हैं, अगला देखते हैं। हम लोगों को लर्न कहीं नहीं दिया है, प्रोग्रेस दिया है। अगर हम लोग प्रोग्रेस निकाल लेते हैं, प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो अगर प्रोग्रेस छाट लेते हैं, इसमें मिल जाएगा किसी में, तो आंसर नहीं होगा, तो हम लोग प्रोग्रेस छाटते हैं। प्रोग्रेस इसमें है और इसमें है। जे के एल तो होगा नहीं, क्योंकि जे के एल हार्ड का हो गया है। तो एच जी भी सी डी एफ पी क्यू आर इसमें कहाँ है, एच जी भी मिल रहा है। तो ये प्रोग्रेस का जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का हो जाएगा क्या, एच जी भी किसमें है, एच जी भी इसमें है। तो प्रोग्रेस हम लोगों को निकालना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, तो हम लोगों का आंसर ये बच गया, ये हो जाएगा। पूरा सॉल्व है नहीं करना है, टाइम बचाना है हम लोगों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है दो पता एक दूसरे से समान है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, दो पता दिया है, दो पता समान होगा, दूसरे से समान होगा, एक दूसरे से। तो हम लोग एक दूसरे से समान पता देखेंगे, ऑप्शन से ही छाट लेते हैं। ऑप्शन से नहीं छाटना है, क्योंकि यहाँ पे सब एक जैसा दिख रहा है, केवल हम लोगों को ये जो डिजिट दिया है वही अलग अलग दिख रहा है। देखो यहाँ पे सीधे यहाँ पे 12 लास्ट में है, यही सेम दिख रहा है। तो पहला और चौथा हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा इसमें 3 नंबर में, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है हिंट को ऐसे लिखा गया है और टीन को ऐसे लिखा गया है। तो हम लोगों को इनटू को कैसे लिखा जाएगा, इनटू में पहले देखते हैं टी आई एन तीनों आ रहा है, टी आई एन तीनों आ रहा है, मतलब हर टी आई एन आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में जो टी आई एन होगा, यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे टी आई एन हम लोगों को निकालना है, तो आंसर में टी ई आई एन होगा। तो टी आई एन ऑप्शन में देखते हैं, ये परसेंटेज और हैश और एट द रेट किसमें है, परसेंटेज एट द रेट नहीं है, परसेंटेज एट द रेट और हैश है, परसेंटेज इसमें नहीं है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों है टी आई एन, यही छाटना था, ये आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट के लिए हम लोग पहले से बना लेते हैं एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल इसको ऊपर कर लेते हैं। सर्कल में हम लोगों को 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को पहले बैठाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6 लोग को हम लोग बैठा दिए हैं। ये सब केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, के जे के बाईं ओर दूसरा है। के को हम लोग कहीं बैठाते हैं, के को हम मान लो यहाँ पे बैठा दिए, के जे के बाईं ओर दूसरा है, तो हम लोग जे को यहाँ बैठाएंगे, तभी ना के जे के बाईं ओर दूसरा होगा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पी के विपरीत बैठा है, पी को बैठाना है के विपरीत, के यहाँ पे बैठा है, के जब यहाँ पे बैठा है तो पी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि विपरीत बैठा है। फिर हम लोग एम एल के ठीक दाईं ओर है, एम जो बैठा है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। पहले हम लोग देखते हैं, एम एल के ठीक दाईं ओर, एम जो बैठा है एल के
ठीक दाईं ओर बैठा है, एल के दाईं ओर एम बैठ गया। फिर यहाँ पे जे एन और पी के बीच में बैठा है, जे जे कहाँ बैठा है, यहाँ पे जे यहाँ पे है, एन और पी के बीच में, तो पी यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ये बीच में बैठेगा, तो एन यहाँ पे बैठेगा, तभी तो जे एन और पी के बीच में बैठेगा। तो हम लोगों का ये सर्कल सीटिंग तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, एम के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? एम के दाईं ओर दूसरा कौन है? एम यहाँ पे है, तो इसके दाईं ओर 1 और 2, दाईं ओर कौन बैठा है? एन बैठा है, तो एन यहाँ पे रहा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है। अगला पद क्या होगा? अगला पद ये देखते देखते समझ में आ रहा है कि 5 से 8 हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है। फिर यहाँ से देखते हैं 15 से 18 हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है, मतलब हर एक बार 3 जुट रहा है, तो 21 से हम लोगों का 24 हो जाएगा। यहाँ पे 21 से 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। संभावित कॉर्पोरेट डेटा उल्लंघनों को कम करने के लिए सभी कर्मचारियों को अगले सप्ताह अनिवार्य साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना होगा। ये बोल रहा है एक कंपनी में डेटा उल्लंघन हो रहा है, उसको कम करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र होगा, उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। डेटा उल्लंघन कंपनी के लिए एक गंभीर खतरा है। एक सत्र हम लोग करेंगे जो साइबर सुरक्षा के लिए होगा, तो ये खतरा है तभी तो हम लोग डेटा उल्लंघन के लिए खतरा है तभी तो हम लोग एक सत्र रख रहे हैं, तो ये तो सही होगा। पहला तो फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। प्रशिक्षण में कर्मचारी भागीदारी भविष्य के उल्लंघनों के जोखिम को कम करेगी। इसका क्या होगा? प्रशिक्षण में कर्मचारी भागीदारी भविष्य के उल्लंघनों को जोखिम को कम करेगी। यहाँ पे यस, कम करेगी। प्रत्येक कर्मचारी वर्तमान में बुनियादी साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल से अनजान है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। संभावित कॉर्पोरेट डेटा उल्लंघनों को कम करने के लिए सभी कर्मचारियों को अगले सप्ताह अनिवार्य साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना होगा। अनजान थोड़ी है, यहाँ पे भाग लेना होगा। सभी कर्मचारी भाग ले रहे हैं तो अनजान थोड़ी हैं। वे लोग कर्मचारी वाकिफ हैं, तभी तो यहाँ पे सत्र बुलाया जा रहा है। तो ये नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे m@n 50, m@n 3m + 5n, m और n के मानों का कौन सा युग्म संभव नहीं है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है संभव नहीं है, यहाँ पे देखना है। तो हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 3m, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3m + 5n यहाँ पे रखना है, और हम लोगों को यहाँ पे 50 लाना है। ऑप्शन से रख के हम लोग चेक करेंगे। पहला हम लोग ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं m की जगह पे 5, तो 5 × 15, और n की जगह पे 7, तो 7 × 5 = 35, ये 50 हो जा रहा है। देखना है यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करते हैं। 10 × 30 और 4 × 5 = 20, 50 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 15 × 45, 15 × 45 और 1 5, ये भी 50 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। 18 का 24 + 5 × 6 = 30, ये नहीं हुआ, 54 हो गया, तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं की बात हो रही है। कौन नहीं है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बोडमास दिया है, बोडमास दिया है। यहाँ पे हम लोगों को गुना की जगह जोड़ रखना है। पहले देखते हैं 18,
प्लस की जगह पे क्या रखना है, प्लस की जगह पे क्या रखना है, जामा को गुना में बदला है, जामा को गुना, तो गुना में रखेंगे 6। गुना को क्या किया है, गुना को जोड़ किया है, यहाँ पे देखो गुना को जोड़ किया है, माइनस को क्या किया है, घटाव को भाग किया है, भाग कर लेते हैं 9। यहाँ पे भाग को क्या किया है, घटा दिया है, घटा दिया है, यहाँ पे 3 कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेते हैं 18 छक इठोल से, प्लस 1/3 माइनस 3, यहाँ पे इतना हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 108 के करीब में आंसर होगा, 108 के करीब में आंसर होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो हम लोग 108 में से 103 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 105, 105 हो गया, और प्लस 103 करना है, प्लस 103 करना है, लेकिन हम लोग 103 का फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं 0.33 होता है, तो 105.33 ये आंसर रहा। ये क्वेश्चन देखने में आसान होगा बट एग्जाम में फंसा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भिन्न को पहचानना है, भिन्न को पहचानना है जो अलग होगा, 41, 43, 47, 51, 53, 59। ये हम लोगों को देखने में सारा प्राइम नंबर लग रहा है, ये सारा प्राइम नंबर लग रहा है। देखते हैं 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 51 प्राइम नंबर नहीं है, 53 भी प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर है। तो 51 हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 17 से कटेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोगों का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है अन्य के समान पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, मतलब सारे सेम है, एक अलग है, एक जो अलग है बस उसको छांटना है हम लोगों को। तो देखते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, डी, ई, एफ हो गया, जे, के, एल होना चाहिए, 2 ऑप्शन से हम लोगों को मालूम चल रहा है एल होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, जी, एच, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई होगा, तो हम लोगों का आंसर ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जे, के, एल, एल होना चाहिए, दिया है एम, एम नहीं होगा, एल होगा, आंसर यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी सॉल्व करना है, अब सबको नहीं मिलाना है, 1 से फिर 2 को मिला रहे हैं, 3 मिला रहे हैं, 4 को 5, 6, 1 मिल रहा है, पहले 1 को मिला के जल्दी जल्दी चेक करना है, कैसे भी टाइम बचाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टीना ने कहा लाल शर्ट में वह आदमी मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। वह आदमी टीना का कौन है, वह आदमी टीना का कौन है। लाल शर्ट में, मान लो मैं टीना हूं, अब मैं बोल रहा हूं लाल शर्ट में वह आदमी मेरे दादाजी का, मैं टीना हूं, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मतलब मेरे पिताजी हुआ, तो वह आदमी कौन हुआ, मेरे पिताजी। सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे पिताजी आंसर। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ये सब सारे CGL P/Q क्वेश्चन है जो 2025 में आया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, हम उसमें से छाट के निकाले हैं जो SSC GD के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 और 4 77, 6, 2 और 34। तो हम लोग 9 और 4 से 77 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 77 के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। 9 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, और 4 का स्क्वायर करते हैं
9 का स्क्वायर 81, 81 में से 4 का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, 77 आ गया, सिंपल सा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 करना है 34, ये तो और इजी रहा। तो फिर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 माइनस 4 चौका, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, 4 केवल माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 45। इजी क्वेश्चन 45। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है AZBY। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट एक से ये रिलेट करेंगे। डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है ये क्या बनेगा ऑप्शन में। तो डायरेक्ट हम लोग पहला देखते हैं, ए से बी सी डी एक एक बढ़ रहा है, तो ई होगा, इतना पता चल रहा है ई होगा। तो ई तो ऑप्शन इसमें भी है, पहला में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ये आंसर थर्ड नंबर आंसर नहीं होगा। तो अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे। दूसरा में जेड एक्स भी और टी, मतलब ये उल्टा चल रहा है, तो हम लोग उल्टा ही चलेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। टी यू व्यू डब्ल्यू एक्स, मतलब दो बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम लोग इसमें से 2 घटाएंगे। जैसे टी यू भी हुआ, तो इसमें से यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो 18 होगा। तो 18 का प्लेस वैल्यू आर होता है, तो आर इसमें है और इसमें है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एस है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट लास्ट में अलग अलग है, लास्ट में पी और क्यू है, लास्ट में चेक करते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई, जैसे एस टी यू हुआ पीछे से घूम रहा है, वैसे यू व्यू डब्ल्यू हुआ, वैसे दो कम करना है यहाँ पे। जैसे एस 19 होता है, तो 2 कम करेंगे तो 17 होता है, 17 का प्लस वैल्यू क्यू होता है, तो क्यू वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये रहा हम लोगों का 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, जो सारे पी बाई क्यू क्वेश्चन है सीजीएल 2025 का। तो इतना ही इजी पेपर आएगा, सब 23 क्वेश्चन तो इजी रहेगा, एक दो क्वेश्चन हार्ड करता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो हम लोग अपना वीडियो का यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।